या पवस्व हिरण्य वदस्ववत् सोमवीरवत् याजं गोमन्तमा वर स्वाहा। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि गृहस्थी को ठीक ढंग से संचालन के लिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा, ऐसे तो पुरुषार्थ के द्वारा क्या क्या अर्जन करे भाई, तो स्वर्ण, पशु और धन कमाए। इसके बिना गृहस्थ की गाड़ी अच्छी ढंग से नहीं चल सकती है। गृहस्थाश्रम की उन्नति पुरुषार्थ में सन्निहित है। संसार का चाहे कोई भी काम हो धन के बिना संभव नहीं है। तो फिर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए तो धन और बहुत जरूरी है। वास्तविकता तो यह है कि गृहस्थाश्रम, गृहस्थ का जो आश्रम में होता है उसमें व्यक्ति को धन अर्जन करना आवश्यक है। वहीं अपने साथ साथ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों को भी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। उनका भरण पोषण, लालन पालन होता है। गृहस्थ के लिए धन कमाना, उसका सदुपयोग करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना घर गृहस्थी का संचालन भली प्रकार से कर पाना संभव नहीं है। गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वह धन कमाए, परंतु इसकी कमाई का साधन पवित्र होना चाहिए, न कि नाजायज ढंग से लूट के ले आवे। धन कमाने के 4 साधन ऐसे माना जाता है, जैसे पहला है कृषि मतलब खेती, दूसरा व्यापार, तीसरा नौकरी चाकरी और चौथा मजदूरी। आज के डेट में सबसे बढ़िया नौकरी माना जाता है। इससे बढ़िया कोई भी धन अर्जन का साधन नहीं माना जाता। ऐसे व्यवसाय है उसमें, परंतु व्यस्तता ज़्यादा है। कृषि कर्म में अर्थ की पवित्रता का अभिप्राय है श्रमिकों का शोषण न किया जाए, उसे उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। व्यापारी की आर्थिक पवित्रता यही है कि वो वस्तुओं में मिलावट न करें, कृत्रिम अभाव बनाकर उन्हें महंगे दामों पर न बेचे, उचित दर पर ही ब्याज ले और सरकार को पूरा कर अदा करे। नौकरी करने वाले चाहे छोटा कर्मचारी हो या उच्च पदाधिकारी हो, पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। घूस नहीं लेना चाहिए। सरकारी व संस्था की धन संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्रमिक को भी जी नहीं चुराना चाहिए। अगर मालिक काम में लगाता है उसका दिल से काम करना चाहिए। निर्धनों अनर्थों में छीना गया, किसी के शोषण से एकत्रित किया हुआ या अनुचित ढंग से धन कमाया हुआ नहीं रह सकता। एक ना एक दिन चला जाएगा। चाहे तो वह कोई लूट के एक दिन ले जाएगा, न तो आपका बाल बच्चा उसको नष्ट कर देगा। इसलिए अनर्थ से अन्यायपूर्ण धन अर्जित नहीं करना चाहिए। जहाँ गृहस्थ को आय के पवित्र साधनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, वहाँ धन का सदुपयोग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति और पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए। जहाँ पति का कार्य धन कमाना है, वहीं पत्नी का कर्तव्य गृह कार्यों को संभालना है। पत्नी यदि निखट्टू या फिजूल खर्ची होगी, पत्नी भी उसी तरह, पति यदि निखट्टू और फिजूल खर्ची होगा तो निश्चित है कि वह शराब जुआ करेगा।
तो रोगी हो जाएगा, परिवार बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कष्ट सब सहन करेगा पूरा परिवार। मतलब धन का सदुपयोग का शास्त्रों में बड़ा सुंदर विधान किया गया है। धर्माय यशस्वे अर्थात्मनि स्वजनाय च, उपार्जित धन को 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। वो क्या क्या है भाई? एक भाग धर्म के लिए करना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। दूसरा 10 यश कमाने के लिए दान कर देना चाहिए। इसी से वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम की गतिविधियां संचालित होती है। दान का बड़ा महत्व है भाई इस कलयुग में। दान, गंगा स्नान और भगवान का नाम, ये 3 चीज़ का बड़ा महत्व है इस कलयुग में। इसी से ब्रह्मचारियों के लिए स्थूलो आदि की व्यवस्था होती है। एक भाग अपने धन को बढ़ाने के लिए संचय रखना चाहिए। से स्वयं अपने स्वजनों के परिवार का पालन के लिए खर्च करना चाहिए। जो गृहस्थ धनोपार्जन में पवित्रता का और इसको उपयोग में विवेकशीलता का परिचय देते हैं, वे सदा सुखी, संतुष्ट और समृद्ध होते हैं। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।